रिश्ते और जहनी हालत का ताल्लुक। एखर्ट टॉले कहते हैं कि ज़्यादातर रिश्ते ईगो पर मबनी होते हैं, यानी हर शख्स चाहता है कि दूसरा उसकी कमी को पूरा करे। ये अप्रोच नेचुरली तकरार, टेंशन और पेन पैदा करती है। जब हम किसी रिश्ते में सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जाते हैं तो वो रिश्ते सस्टेनेबल नहीं होते। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ का असल मतलब, टॉले कहते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन असल में वो ये कह रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ताकि मैं अपने आप को बेहतर महसूस कर सकूँ। ये लव नहीं, अटैचमेंट होती है। दुख भरा पास्ट और फ्यूचर का असर। हर शख्स के अंदर एक इमोशनल पेन बॉडी होती है जो कि पास्ट के दुख और ट्रॉमा का रिजल्ट होती है। ये पेन बॉडी अक्सर रिश्ते में एक्टिवेट हो जाती है और बिना वजह के झगड़े शुरू हो जाते हैं। दो लोग जब अपने अपने पेन के साथ रिश्ते में आते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल होता है। रोशन जहनियत का मतलब। रोशन जहनियत का मतलब है हमेशा अभी के लम्हे में जीना और अपनी प्रेजेंस का एहसास रखना। जब कोई शख्स अपने अंदर की शांति से कनेक्ट हो जाता है तो वो दूसरे के साथ भी एक हेल्दी और पीसफुल कनेक्शन बना सकता है। यही एनलाइटेंड रिलेशनशिप होता है। रिश्ते को हीलिंग स्पेस बनाना। टॉले सजेस्ट करते हैं कि अगर सिर्फ एक शख्स भी अपनी जहनी प्रेजेंस में रहे, यानी कॉन्शियस हो, तो वो पूरे रिश्ते के लिए हीलिंग स्पेस क्रिएट कर सकता है। वो अपने पार्टनर की नेगेटिविटी में खुद इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि शांति से उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। एक्सेप्टेंस का रोल। रोशन जहनियत वाले रिश्ते में एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसा वो है, तभी असली प्यार और आज़ादी मिलती है। रिश्ते में मौजूदगी का फ़ायदा। जब दोनों पार्टनर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी अभी के लम्हे में जीते हैं, तो उनका रिश्ता स्पिरिचुअल बन जाता है। ड्रामा, ब्लेम और पॉसेसिवनेस खत्म हो जाती है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ग्रोथ और हीलिंग के लिए। अपने आप से रिश्ते का असर। अगर आप खुद से कनेक्ट नहीं हैं, अगर आप अपने आप को नहीं जानते, तो आप किसी और के साथ भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना सकते। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर की हालत ठीक करनी ज़रूरी है। लव वर्सेस नीड। ट्रू लव ईगो से पाक होती है। उसमें डिमांड, कंट्रोल या पोजेशन नहीं होता, सिर्फ एक खामोश अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट होती है। जब आप किसी को बिना किसी वजह से पसंद करते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, वही असल मोहब्बत होती है। पेन बॉडी से दूर होना। अगर आप नोटिस करते हैं कि रिश्ते में आप बार बार दुख या तकरार महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी पेन बॉडी एक्टिव हो। उसे ऑब्जर्व करना और उसके साथ आइडेंटिफाई ना करना, यही हीलिंग का पहला कदम है। अगर रिश्ते में दोनों शख्स प्रेजेंट हो, ईगो से आज़ाद हों और एक दूसरे को वैसे ही कबूल करें जैसे वो हैं, तो वो रिश्ता सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट नहीं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाता है।